नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बिजनेस को शुरू करने के बारे में और कैसे हम किसी भी बिजनेस को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 50% स्टार्टअप्स पहले साल में ही फेल हो जाते हैं और जो बच जाते हैं उनमें से 75% अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन आंकड़ों को मात देने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि एक बिजनेस का टेक्निकल काम और एक बिजनेस जो टेक्निकल काम करता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप एक सफल वीडियो एडिटिंग बिजनेस भी चला पाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर बिजनेस को सफल बनाने का क्या तरीका है। चलिए माइकल ई गर्बर की किताब द ई मिथ रिविजिटेड की कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, जो हमें बताती हैं कि कैसे छोटे बिजनेस को असफलता से बचाया जा सकता है। इस किताब में 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, घातक धारणाएं। दूसरा, द एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टेक्नीशियन। और तीसरा, बिजनेस के 3 फेजेस। पार्ट 1, घातक धारणाएं। जब हम किसी और के लिए काम करते हैं और अच्छा करते हैं, तो हमें लगता है कि हम खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह धारणा गलत होती है। बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ टेक्निकल काम आना काफी नहीं है, इसके लिए बिजनेस की समझ और मैनेजमेंट स्किल्स भी चाहिए। पार्ट 2, द एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टेक्नीशियन। हर व्यक्ति में 3 रोल होते हैं: एंटरप्रेन्योर, मैनेजर और टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर वो है जो सपने देखता है और नए आइडियाज लाता है। मैनेजर वो है जो चीजों को ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्डर में रखता है। टेक्नीशियन वो है जो काम करता है और तुरंत रिजल्ट देखना चाहता है। इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। बिजनेस भी इंसानों की तरह बढ़ते हैं। हर बिजनेस 3 चरणों से गुजरता है: इन्फेंसी, एडोलेसेंस और मैच्योरिटी। इन्फेंसी फेज में बिजनेस का मालिक हर काम खुद करता है, जिससे वह थकान और तनाव में आ जाता है। जब काम बढ़ जाता है तो थकान और तनाव हावी हो जाता है। यह वह समय है जब बहुत से लोग हार मान लेते हैं। एडोलेसेंस फेज में मदद की जरूरत होती है। जब काम बढ़ जाता है तो हमें सही लोगों को हायर करना पड़ता है ताकि हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। सही लोगों को हायर करना और उन्हें मैनेज करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। आपको लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उन्हें आपके बिजनेस के तरीकों के अनुसार काम सिखाना होता है। मैच्योरिटी फेज तक वो बिजनेस पहुंच पाते हैं जो सिस्टम पर निर्भर होते हैं, ना कि लोगों पर। इसमें बिजनेस मालिक को हर चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती। एक सफल बिजनेस बनाने के लिए हमें सिस्टम्स डेवलप करने होते हैं ताकि बिजनेस हमारे बिना भी चल सके। जैसे मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स ने हर चीज को सिस्टमेटाइज किया और हर प्रोसेस को सोच समझकर डॉक्यूमेंट किया ताकि कोई कम अनुभवी व्यक्ति भी मैकडॉनल्ड्स में पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। एक सफल बिजनेस के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपने बिजनेस को एक प्रोडक्ट के रूप में देखना होगा और हर दिन अपने बिजनेस पर काम करना होगा। आपको अपने बिजनेस के हर काम के लिए चेकलिस्ट और मैनुअल बनाने होंगे ताकि हर कोई सही तरीके से काम कर सके। यह एक बोरिंग काम लग सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। जब आपके पास अच्छे सिस्टम्स होते हैं, तो आपके कर्मचारी बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं और आपका बिजनेस स्मूथली चलता है। इससे आपको भी आराम मिलता है और आप अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए समय निकाल पाते हैं। सिस्टम्स डेवलप करना एक निरंतर प्रक्रिया है। आपको नए तरीकों को टेस्ट करना होता है और यह देखना होता है कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करता है। आपको डेटा के आधार पर निर्णय लेने होते हैं ताकि आपका बिजनेस लगातार बेहतर होता रहे। जब आप एक सफल प्रैक्टिस ढूंढ लेते हैं, तो उसे डॉक्यूमेंट करें और अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं। इससे नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना आसान हो जाता है और वे जल्दी से आपके बिजनेस के तरीके सीख जाते हैं। एक सिस्टमेटाइज्ड बिजनेस आपके समय और मेहनत को बचाता है और आपको अपने बिजनेस के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देता है।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि बिजनेस को कैसे सफल बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।